हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिजी स्कूल विद आरती। तो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम अपनी क्लास में करेंगे। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करें। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाला क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि मेरी क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल और राष्ट्रपति। चलिए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए। मुख्यमंत्री पद की शपथ उसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सबसे पहले गठित हुआ? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 में आपके तमिलनाडु से अलग होकर के एक नए राज्य भाषा के आधार पर बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में कौन वृद्धि कर सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का जो क्षेत्राधिकार है वो है किसके पास? ऑप्शन बी संसद के पास। संसद कितने मुख्य न्यायाधीश होंगे, कितने अन्य न्यायाधीश होंगे, इसकी जो क्षेत्राधिकार है वो संसद के पास है। और किस अनुच्छेद में है? तो यह हमारे अनुच्छेद 124 ए के अंतर्गत है। और यदि हम बात करें कि जब हमारा संविधान बना तो उस समय न्यायाधीशों की मूल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो मुख्य न्यायाधीश की संख्या 1 थी और अन्य न्यायाधीशों की संख्या 1 थी हमारी मुख्य न्यायाधीश की संख्या, और अन्य न्यायाधीशों की संख्या थी 7। और आपके 1950 में यह संख्या बढ़ कर के हो गई थी 10, मतलब एक आपके मुख्य न्यायाधीश और 9 अन्य न्यायाधीश। और बाद में ये बढ़ते हुए 30 + 1 हुआ और 2019 में यह संख्या कितनी कर दी गई? 31। कितनी? 31, मतलब 30 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। और यदि हम बात करें वर्तमान में कि वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, तो वर्तमान में जो इनकी संख्या है वो 34 रखी गई है। वर्तमान में कितनी रखी गई? 34, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। तो चलिए ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? ऑप्शन ए आलामारा, ऑप्शन बी नरगिस, ऑप्शन सी राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी पानी गहरा। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए आलम आरा। आलम आरा ये हमारी पहली बोलती फिल्म है और 1931 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। और इसे निर्देशित किसने किया था? तो अर्देशिर ईरानी ने। किसने किया था? इसको निर्देशित किया था अर्देशिर ईरानी। और यदि हम बात करें कि भारत की पहली मूक फिल्म मतलब जिसमें आवाज़ नहीं थी वो कौन सी है, तो वो फिल्म हमारी थी राजा हरिश्चंद्र, जिसको कि 1913 में
दादा साहब फाल्के के द्वारा निर्देशित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WHO, आपको बताना है WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो कहाँ पर है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी वॉशिंगटन। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जेनेवा। स्विट्जरलैंड के जेनेवा स्थान पर हमारे WHO का मुख्यालय है। और यह कब बना? तो 1948 में WHO का स्थापना हुआ। और यदि भारत में पूछा जाए कि भारत में इसका मुख्यालय कहाँ है, तो भारत में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में, क्योंकि भारत भी WHO का सदस्य है। तो भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 6, लोकटक झील कहाँ है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी असम। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मणिपुर। लोकटक झील ये एकमात्र भारत का तैरता हुआ झील है जो कि ताज़े पानी की झील है। और यदि हम बात करें पूर्वोत्तर भारत की, तो सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील हमारी क्या है? लोकटक झील है। और आपको बता दें कि रामसर कन्वेंशन के तहत 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत इसे आर्द्र भूमि में शामिल कर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सांभर झील किस राज्य में है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान के जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में ये आपको मिल जाएगा क्या? सांभर झील। और यदि हम बात करें तो ये खारे पानी के लिए भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। और ये अपने खारे पानी के लिए भी जानी जाती है। और सबसे अधिक नमक का उत्पादन यहीं से किया जाता है। ये अपने नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8, झेलम नदी का प्राचीन नाम है? झेलम नदी का सबसे प्राचीन नाम या वेदों में झेलम नदी को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए अस्कनी, ऑप्शन बी वितस्ता, ऑप्शन सी पुरुषड़ी, ऑप्शन डी बिपाशा। चलिए आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वितस्ता। वितस्ता इसका वेदों में प्राचीन नाम है। और यदि हम बात करें अस्कनी, अस्कनी किसका नाम है? तो अस्कनी चेनाब का नाम है। किस नदी का? चेनाब का प्राचीन नाम मिलता है अस्कनी। और अगर हम पुरुषड़ी की बात करें तो ये हमारी किस नदी का नाम है? रावी का, रावी नदी का नाम है। और सतलुज का आपके सतुद्री है। तो इस तरीके से ये प्राचीन नाम है नदियों के। क्वेश्चन नंबर 9, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में जनगण मन को गाया गया था। मतलब कहाँ गाया गया था? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी दिल्ली। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कोलकाता। 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में राष्ट्रगान को गाया गया। और किस अवसर पर गाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था। और उसी कांग्रेस के अधिवेशन में 1911 में आपके जनगण मन को पहली बार गाया गया था। और यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि जनगण मन के जो राइटर हैं वो कौन है, तो किसने लिखा है? तो वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। और हमारे संविधान सभा के द्वारा इसे कब अपनाया गया जनगण मन को? तो इसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950 कब अपनाया गया? 24 जनवरी
1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी विनोबा भावे। तो विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता हैं ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1934 में इस पुस्तक को लिखी थी। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी। यह पुस्तक ब्रिटिश काल के जेलों पर लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है? ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी दीर्घवृत्ताकार, ऑप्शन सी स्पाइरल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है। इसका राइट आंसर होगा स्पाइरल या सर्पिला। इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सर्पिला। चलिए, पृथ्वी से देखने पर हमारी आकाशगंगा धुंधली दिखाई देती है। दूरबीन की सहायता से हम इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा था? ऑप्शन ए सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी जूट उद्योग, ऑप्शन डी कागज उद्योग। आप हमारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूती वस्त्र उद्योग। भारत का जो सबसे प्राचीनतम उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग है। यदि हम बात करें इसकी प्रथम मिल कब स्थापित हुई थी तो 1818 ईस्वी में पहली बार सूती मिल स्थापित हुआ था। लेकिन यदि हम बात करें कि आपके सूती वस्त्र कितने मिले हैं, मतलब कि 1947 के पहले, मतलब आज़ादी के पहले, तो लगभग आपके 394 सूती वस्त्र मिले आज़ादी से पहले, मतलब 1947 से पहले तक। और यदि हम बात करें आधुनिक तरीके से सूती मिल का जो कारखाना स्थापित किया गया वो कब किया गया तो 1854 में ये आधुनिक तरीके से बॉम्बे में, कहाँ पर? बॉम्बे में हमारा क्या किया गया? सूती मिल स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? एक क्वेश्चन हमने आपके लिए यहाँ पर ले आए हैं साइंस से कि गुर्दे का भार लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए 50 ग्राम, ऑप्शन बी 100 ग्राम, ऑप्शन सी 150 ग्राम, ऑप्शन डी 200 ग्राम। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 150 ग्राम। एक मनुष्य के शरीर में 2 गुर्दे होते हैं जिसे हम किडनी कहते हैं, और एक गुर्दे का जो वजन होता है वो 150 ग्राम होता है। और अगर हम इसका कार्य की बात करें तो ये क्या करते हैं, तो ये रक्त को फिल्टर करते हैं। ये रक्त फिल्टर का काम करते हैं और प्लस मूत्र निर्माण का काम करते हैं। रक्त को फिल्टर करके मूत्र का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कोहिनूर हीरा किस खादान से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए गोलकुंडा, ऑप्शन बी कालाहांडी, ऑप्शन सी पन्ना, ऑप्शन डी बीजापुर। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए गोलकुंडा। गोलकुंडा के खादान से सबसे पहले आपको जो मिला है प्राचीन कोहिनूर हीरा वो यहीं से मिला है। यदि बात करें गोलकुंडा कहाँ है तो गोलकुंडा हमारा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, यदि हम बात करें कि यह खाद्यान्न जो है कितना प्राचीन है तो प्राचीनता की बात करें तो 1730 तक एकमात्र खाद्यान्न ये भारत में था। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15,
किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी मैसूर। जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी नागपुर। नागपुर को गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और यह जो है शहर हमारा कई टाइगर रिजर्व को जोड़ता है। कई टाइगर रिजर्व को जोड़ने की वजह से इसका नाम पड़ गया है गेटवे ऑफ टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया। ये कई टाइगर रिजर्व को ये शहर जोड़ता है। और यदि हम बात करें कि नागपुर को और किस लिए जाना जाता है, तो नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, इसे टाइगर कैपिटल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? चीन द्वारा अधिकृत क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए गिलगित क्षेत्र, ऑप्शन बी छो मेरारी क्षेत्र, ऑप्शन सी सियाचिन क्षेत्र, ऑप्शन डी अक्साई चीन। तो चलिए इसका आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अक्साई चीन। अक्साई चीन के नाम से हम जानते हैं, जो चीन के द्वारा अधिकृत क्षेत्र है। और यह कहाँ पर है? किस राज्य की बात करें तो हमारा जो यूटी है लद्दाख। लद्दाख अभी नया नया आपका यूटी बना हुआ है। ये आपका उत्तर पूर्वी हिस्सा इससे लगता है। और यदि हम बात करें कि लद्दाख की सीमा किन दो देशों से लगती है, तो एक साइड आपका तिब्बत है और दूसरी साइड चीन है। एक साइड तिब्बत है और दूसरी साइड क्या है? चीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के कितने राज्यों से समुद्र तट रेखा संलग्न है? मतलब भारत के वो कितने राज्य हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 9 राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है। और कहाँ से स्टार्ट होती है? तो हमारे गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक की सीमा, पश्चिम बंगाल तक की सीमा समुद्र तट से लगती है। इसमें हमारे 9 राज्य आते हैं: गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये हमारे 9 राज्यों की सीमा लगती है। और यदि हम बात करें तो 2 हमारे यूटी भी इससे लगते हैं। और वो 2 यूटी कौन से हैं? तो वो 2 यूटी हमारे हैं दमन दीव और दूसरा है पौंडुचेरी। ये दोनों भी हमारे किससे लगते हैं? समुद्र तटीय क्षेत्रों से। तो यदि हम बात करें कि कितनी लंबाई है समुद्र तटीय क्षेत्रों की, तो आपके 7,516 किलोमीटर ये समुद्र तटीय रेखा की लंबाई है। और गुजरात हमारा किस सागर से है? तो अरब सागर से स्टार्ट होता है और बंगाल की खाड़ी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक राज्य बना तब उसकी राजधानी क्या थी? जब आंध्र प्रदेश की स्थापना होती है तो उस समय उसकी राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए गुंटूर, ऑप्शन बी कुर्नूल, ऑप्शन सी नेल्लौर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कुर्नूल। कुर्नूल उस समय जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बनता है तो उसकी राजधानी थी। और यदि हम बात करें कि वर्तमान समय में इसकी राजधानी क्या है आंध्र प्रदेश की, मतलब हमारे 2024 में इसकी राजधानी क्या है, तो वो अमरावती है। कुछ समय के लिए हैदराबाद थी, लेकिन अभी यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो क्या है? अमरावती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सूचना का अधिकार 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो सूचना का अधिकार हमारा कानून बना उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए
राजनीतिक सुधार, ऑप्शन बी कानूनी सुधार, ऑप्शन सी सामाजिक सुधार, ऑप्शन डी पारदर्शी प्रशासन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पारदर्शी प्रशासन। सूचना का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो वो सूचना के अधिकार 2005 आरटीआई के तहत जानकारी ले सकता है या प्रशासन की कार्यभार और उसकी कार्यशैली इत्यादि को जानने का पूरा अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो चलिए ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन ए प्लूटो, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी शुक्र। तो वह कौन सा ग्रह है जो कि सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगा लेता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बुध। क्यों? क्योंकि यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और लगभग यह 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। और हम बात करें प्लूटो का, तो प्लूटो भी एक ग्रह के अंतर्गत आता था, लेकिन सन 2004 के बाद इसे ग्रह की स्थिति से निकाल दिया गया क्योंकि यह अपने जो पाथ से विपरीत दिशा में राउंड लगाता था, प्लस इसे हम बौना ग्रह के अंतर्गत रखते हैं। यदि हम बात पृथ्वी की करें तो पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसे हम नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और शुक्र की बात करें तो शुक्र को भोर का तारा, साज का तारा या पृथ्वी की बहन या पृथ्वी के जुड़वा बहन के नाम से भी हम जानते हैं। तो आज के ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर और क्या कमी है जिसमें सुधार करना है। और आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।